जर्नी में सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट होता है बिग बॉस की ट्रॉफी, और उसके ज़्यादा बिग बॉस में रिलेशन। ये मैडम ने इतने सारे रिलेशन बनाए बिग बॉस की जर्नी में। सबसे बड़ा रिलेशन पूजा मैम के साथ, और उसके बाद मुझे लगता है सबसे बड़ा रिलेशन उनका अभिषेक के साथ बना है। एज अ गुड टर्म बैड टर्म, एक हाल ही में तस्वीर है उसमें पता चलता है गुड टर्म बैड टर्म जो भी है। बेबी का आपसे जानना चाहूँगा, इतने सारे रिश्ते आपने बनाए, मनीषा के साथ हो गए, पूजा मैम के साथ, साइरस जी और अभिषेक के साथ, ये जो सारे रिश्ते हैं, आप इस रिश्ते में थोड़े थोड़े बताइए किस तरह से थे ये सारे रिश्ते आपके लिए। मेरे लिए सबसे खास और अजीज साइरस सर और पूजा मैम थे और रहेंगे। और बाकी मेरी खटास और ऑन एंड ऑफ लड़ाई अभिषेक और मनीषा के साथ सब जानते हैं। तो हाँ, अभिषेक के साथ अब मैं बहुत ही कॉर्डियल अच्छे टर्म्स में हूँ एंड थिंग्स आर गोइंग वेरी गुड नाउ। ये जो सारे नाम लिए, इसमें एक नाम मैंने नहीं लिया जिसके अलग से मैं पूछने वाला हूँ आपका। मनीषा के साथ जो रिश्ता था, मैंने शुरुआत में देखा इतना अच्छा रिश्ता था, दो दोस्त जो अलग से बात करते थे, हर टाइम एक साथ रहते थे। फिर कुछ हुआ, फिर अब जब मैंने फाइनल में उनसे भी पूछा और आपसे भी सवाल पूछा था कि ये रिलेशन आगे किस तरह से होने वाले हैं, तो अब किस तरह से है मनीषा के साथ? मेरे दरवाजे उसके लिए हमेशा खुले रहेंगे, क्योंकि मैं मेरे जो भी रिश्ते थे अंदर, वो किसी से लड़ाई हो या दोस्ती, हमेशा जेन्युइन और रियल और स्ट्रॉन्ग रहे हैं। अनलेस वो वही मनीषा रहे जिससे मैं पहले हफ्ते में मिली थी। तो आई हैव माई डोर्स ओपन फॉर हर। और एक टास्क हुआ था जहाँ एक तरफ एल्विश कैप्टन थे और एक तरफ अभिषेक कैप्टन थे, जहाँ आपने धक्का मारा था उनको, वो काफ़ी रोए भी थे उस टास्क को लेके। आप अगर कुछ बताना चाहोगे उसके बाद किस तरह की बॉन्डिंग आपकी थी उनके साथ? वेल, अगर लोगों ने सिर्फ वो टास्क देखा है, बट उससे पहले उसने मुझसे एक फॉल्स फेक फाइट करके मुझ पे झूठा इल्ज़ाम डाला था कि मैं गाली दे रही थी, जबकि मैंने नहीं दी थी। और उस फाइट में उसने आके मुझे बहुत गंदी तरीके से धक्का भी मारा था। तो उसके धक्के से मैं हिली भी नहीं, क्योंकि ऑफ कोर्स मेरा वज़न ज़्यादा है। लेकिन लोगों ने टास्क में किए मेरी उस बात को इतना एग्रवेट कर लिया, लेकिन झगड़े में उसने जो मेरे साथ किया था, जो धक्का मारा था वायलेंटली, उसको लाइमलाइट में लाया ही नहीं गया है। तो मैं बड़ी डिसअपॉइंटेड हूँ इस बात से कि मेरी की गई हर हरकत को इतना एग्रवेट करके उनकी हरकतों को क्यों पर्दे में डाला जाता है, क्योंकि उनका फ़ैन बेस इतना स्ट्रॉन्ग है, इसीलिए वो हमेशा सही है। तो वो मैं बहुत डिसअपॉइंट हुई हूँ। नीचे करो, वो ठीक है ठीक है। यस। हाँ, तो उसने जब मुझे गुस्से में धक्का मार के मुझ पे झूठे इल्ज़ाम लगाए थे गाली देने के, उस बात को लाइमलाइट में नहीं लाया गया। लेकिन मैंने टास्क में जहाँ मुझे उसे रुलाना था, आप एक इंसान को कैसे रुला पाओगे? मैं कैरेक्टर में पूरी तरह से घुस गई थी, मैं डेविल बनी थी और मुझे टास्क में दिया गया था एंजल को रुलाना है। तो कितना मुश्किल होता है वो। तो वो एक हिस्सा था टास्क का जो करना था और किया मैंने। लेकिन उसने टास्क के बाहर एक गंदी सी लड़ाई मेरे साथ करके मुझ पे झूठे इल्ज़ाम भी लगाए किसी बात के, और मुझे बहुत बुरी तरीके से इंसल्टिंगली धक्का मारा गुस्से में, झगड़े में। वो चीज़ क्यों नहीं लाइमलाइट में आ रही है? वो वीडियो सर्कुलेट क्यों नहीं हो रहा है? लगता है जो 1 घंटे का जो एपिसोड बनता है उस पे ही जो आता है और उसके हाँ, तो उन्होंने एपिसोड में क्यों नहीं दिखाया कि मनीषा ने क्या किया? पॉइंट ऑफ व्यू हो जाता है। तो जो लाइव देख रहे हैं वो सच्चाई जानते हैं, वो आके मुझे क्वेश्चन नहीं करते। ये बात तो मनीषा की होगी। अब मैं अभिषेक की बात करता हूँ। एक था कि अभिषेक आपके पास आते, आप बोलते हो कि थोड़ा दूर रहो मुझसे, मुझे ये वक्त दूर रहना चाहिए, और तभी पूजा मैम भी उनको बोलते। तब क्या हुआ था अभिषेक के साथ, वो जानना चाहूँगा मैं। फिर अभिषेक से मेरी लड़ाई शुरुआत से ही चल रही थी। मैं और वो अच्छे दोस्त थे, लेकिन फिर वो मुझे फेक अलर्ट में उसने मुझे फेक वोट कर दिया। तो मुझे बुरा लगा कि ये तो मेरा अच्छा दोस्त था, ये इनके रंग में रंग के क्यों मेरे साथ ऐसा बर्ताव कर रहा है। वो लोग बैठ के मेरे मेंटल हेल्थ पे बात करते थे, वो उसने उसमें भी हामी भरी, उसने भी मेरे मेंटल हेल्थ पे बात करती। फिर बाद में उनके साथ बैठ के मेरी बिचिंग करता था, मुझे बॉडी शेम करता था। तो ये सारी बातें कलेक्टिवली होते 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 मैं इतना हर्ट हो गई कि अब फिर मेरे मन में उसके लिए एक बिटरमेंट आ गई थी। तो मैं चाहती थी इस इंसान से मैं दूर ही रहूँ। यस। और एल्विश की जब से एंट्री हुई, जो उनका खुद का ही वर्ड है सिस्टम, तो घर का सिस्टम, आपको लगता है कि कई हद तक उनके आने के बाद पूरा सिस्टम हिला? काफ़ी इक्वेशंस चेंज हुए घर में और एक्चुअली सिस्टम हिला। एल्विश की एंट्री के बाद बहुत डायनामिक्स चेंज हुए, तो वो बहुत स्ट्रॉन्ग कंटेंडर रहा। बट एक तरफ जब अभिषेक बोलते हैं कि कोई भी वाइल्ड कार्ड जीतता नहीं है, और मुझे याद है जब फाइनल था उसके कुछ दिन पहले अगर एल्विश ने बोला था कि अगर मैं नहीं जीतता तो मैं चाहता हूँ अभिषेक जीते जी। तो ये जो दोनों के जो पॉइंट ऑफ व्यू रहते काफी अलग थे। आप अगर बताना चाहोगे दोनों के हिसाब से? काफी लोग कहते हैं, आज मैं देखता हूँ सोशल मीडिया पे काफी लोग कहते हैं कि नहीं नहीं जीतना चाहिए, अभिषेक ही जीतना चाहिए। बट आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है? मेरा पॉइंट ऑफ व्यू मैं बताऊँ ना, अगर कोई व्यक्ति अपने हिसाब से अपने दोस्त को रखता है तो वो तो जीतना ही चाहिए। उन्होंने हार्ट भी जीते, ट्रॉफी भी जीती, काफी सारी चीज जीती। आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है इस पर? वेल, एल्विश की पर्सनालिटी में एक बड़प्पन था और
पूजा मैम और मैं ऑलरेडी ये फोर्स कर चुके थे कि वो जीत सकता है, बट अभिषेक में थोड़ा एरोगेंस आ गया था वक्त के साथ, और वो दिख कर आ रहा था एरोगेंस। बिग बॉस ने भी पिन पॉइंट कर दिया था उसको। तो एक विनर के अंदर जो ट्रेड्स होने चाहिए वो एल्विश में थे, तो ऑफ कोर्स वो जीत गया। बेबी का आप जब घर के अंदर जा रहे थे, मुझे आपने कहा था कि मेरे इतने फैन फॉलोइंग नहीं है, इतने सारे नंबर्स ऑफ फैन फॉलोइंग नहीं है। मैंने कहा था कि आप जब घर के बाहर आओगे तब हमारी मुलाकात फिर से होगी, तब आपसे ये सवाल फिर से पूछूंगा, अब किस तरह देखते हो आपकी फैन फॉलोइंग, अब किस तरह देखते हो जब देखते हैं। अब मैं देखता हूँ कि आपके डैड को आपके नाम से जानते हैं, वो जो बदलाव अब नज़र आ रहा है, कितना प्राउड फील करता हूँ। बहुत ज़्यादा, बहुत शुक्रगुजार हूँ मैं। और मेरी फ़ैन बेस भले ही नंबर्स में उनके बराबर ना हो, लेकिन क्वालिटी में उनसे बहुत बेहतर है। Yes. तो ये मुझे पता चला, मुझे बहुत इंटेलेक्चुअल और इंटेलिजेंट और न्यूट्रल फैंस मिले हैं जो बहुत ही क्वालिटी से अच्छे हैं, क्वांटिटी से नहीं। तो इसकी मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। लास्ट सवाल, व्हाट अबाउट द बिग बॉस जो बड़ा वाला अभी कुछ सोचा नहीं है, अगर कुछ सोचा जाए तो डेफिनेटली आई विल डिस्क्लोज। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर योर टाइम, थैंक यू फॉर योर टाइम, थैंक यू।